स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपको अनसॉल्व्ड मिल रहे हैं और आप अनसॉल्व्ड लगा भी रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लगाएंगे, जो बचे हुए सेट हैं उनको भी देखेंगे, जिससे कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम जो आपका 24 मार्च यानी होली के जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम रखा हुआ है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है ना। तो उसकी तैयारी पर आप लोग लग जाइएगा, जुट जाइएगा और तैयारी अपनी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। त्यौहार भी मनाएंगे, रंगों का त्यौहार है। आपका जीवन रंगमय हो, हमेशा आपकी खुशियाँ बनी रहें। आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो आपकी खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़कर हो जाएंगी। ऐसा हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी त्यौहार के साथ आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें। तो आज हम आपके लिए, चूँकि कोर्स हमारा सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो चुका है, 14 चैप्टर तक अनसॉल्व्ड भी डाले जा चुके हैं। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएँ लाए हैं, जो अपक्रियाएँ आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है ना। उनके लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। आपको सारी रिएक्शन चैप्टर वाइज करवा देंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 में आपको पता है 2 तरह की रिएक्शंस आती हैं, क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करोगे, है ना। तो ये आपको सारी रिएक्शन आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और इसके साथ ही होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन, आपका परिवार और आपका सब मंगलमय हो। रंगों का त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में पहले कह रहा है क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है ना। नंबर वन पर कह रहा है 2-ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। बढ़िया सी रिएक्शन है। 2-ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। 2-ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए क्या करेंगे कि CH3 CH2 और CH3 2 नंबर पर Br जोड़ना, क्योंकि उसने कहा 2-ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन माने 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना। 2 नंबर पर ब्रोमीन जोड़ दिया, ब्यूटेन हो गया, और इसको हमें गर्म करना है एल्कोहलीय KOH के साथ। तो शॉर्ट में हम ALC डॉट लगा देंगे तो एल्कोहलीय माना जाता है, ठीक है। तो जब इसकी हम क्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या बनता है कि एक तो आपका, जब भी हम किसी, ये एक हेलोएल्केन है ना, क्या है, हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की क्रिया या एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी एल्कोहलीय KOH के साथ करवाएंगे तो एल्कीन बनता है, ठीक है ना। क्या बनेगा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटीन बन जाएगा, ब्यूटीन, और प्लस K और Br मिलकर के क्या बना देंगे, KBr, और प्लस आपका H2, ये बन जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है ना। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ, देखिए क्या है, रिएक्शन तैयार करने के लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। तो क्लोरल का मतलब हो गया CCl3CHO, यानी कि फॉर्मूले, सूत्र याद होना चाहिए। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, और इसको हम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है भैया, क्लोरोफॉर्म बनता है, प्लस HCOO सोडियम फार्मेट, है ना, HCOO सोडियम फार्मेट हो जाता है। तो इस चैप्टर में मेरे हिसाब से 2 रिएक्शन कंप्लीट थी। अब हम लोग चलते हैं कैसे प्राप्त करोगे,
कैसे प्राप्त करोगे, हाउ विल यू ऑब्टेन। नंबर 1, पहली रिएक्शन हमारी क्या कह रही है, एथिल ब्रोमाइड नहीं 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से भैया 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब है CH3 CH2 CH2 Br, ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक है ना। तो जैसा अभी हमने बताया था कि एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन बनता है, तो सबसे पहले हम इसको एल्कोहलिक KOH से क्रिया करा देते हैं, KOH। तो ये बन जाएगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर -KBr निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा प्रोपीन बन गया, क्या बना, प्रोपीन, या यूं कहते हैं एल्कीन बन जाता है। अब एल्कीन की क्रिया जो है हम HBr से करवा देते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक अभिकर्मक होता है और मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक कौन होगा, Br, तो Br कहाँ जुड़ेगा, CH से आकर के जुड़ेगा, तो CH3 CH और CH3 ये हो जाएगा और ये Br हो जाएगा। अब ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है आसानी से, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो इसको हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कैसे प्राप्त करोगे। हम लोग चलते हैं नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 हमारी क्या कह रही है, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल और एथिलीन बनाना है। एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल व एथिलीन दोनों बनाना है। एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल भी बनाना है और एथिलीन भी बनाना है, दोनों बनाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए जैसा वो क्वेश्चन कहेगा वैसा ही हमें करना होगा, हमें दोनों बनाने हैं तो हम दोनों ही बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल और एथिलीन बनाना है। बढ़िया रिएक्शन है, एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3 CH2 Br, तो सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल बनाते हैं, इसकी KOH से रिएक्शन करवाते हैं, वो भी कैसे, जलीय KOH लेना होगा, एक्वस सोल्यूशन, KOH का जल में बना हुआ सोल्यूशन लेना होगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, देखिए, और इतना भाग निकल गया, क्या निकल रहा, KBr, ये हमारा बन गया एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब हमें एथिल ब्रोमाइड से CH3 CH2 Br, इसी से हमें एथिलीन भी बनाना है, तो यहाँ पर अंतर कितना है, मात्र देख लीजिए, KOH का सोल्यूशन जल में बना हुआ और KOH का सोल्यूशन एल्कोहल में बना हुआ लेते हैं, तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2, ये एथिलीन बन जाता है। तो दोनों कंपाउंड हमारे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दिया करें, और साथ में भैया कमेंट करके अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, जिला नेम जरूर डाल दें, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको लाभ मिल रहा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ज़्यादा कोई एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डाल दिया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनना है। तो डाइएजोनियम लवण कौन से होते हैं, जिनमें N2Cl यानी कि ऐसे लवण जिनमें Rn2 + Cl- ये समूह जुड़ा होता है, वो डाइएजोनियम लवण कहलाते हैं, ठीक है ना।
तो हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। ये एक सेंडमायर अपक्रिया का एग्जाम्पल है और इसकी क्रिया हम CO2Cl2/HCl के साथ करवाते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन और प्लस डाइएजो क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा और डाइएजो समूह जो है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है यानी हट जाता है। ये हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या मिल गया भैया? क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। नंबर 4 पर चलते हैं। चौथी रिएक्शन हमारी क्या कह रही है? एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कहना है, ठीक है ना। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। देखिए रिएक्शन तैयार करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन। हाउ विल यू ऑब्टेन, व्हाट हैपेंस व्हेन, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, अगर रिएक्शन नहीं तैयार है तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक पेपर में 15 से 20 नंबर की रिएक्शंस पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अब हमें एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो आइए देखते हैं और साथ में ही आप लगे रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस के साथ और आपकी मजबूत प्रिपरेशन, अच्छी रिजल्ट के लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे। आपको बस तैयार करना है, आपको पका पकाया फल मिल रहा है, सिर्फ खाना है, यानी कि तैयार करना है, ढूंढ कर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो सब लाना मेरा काम है और आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो देखिए एसीटोन का सूत्र होता है हमारा CH3COCH3, है ना। इसकी क्रिया हम 3Cl2 यानी क्लोरीन से करवा देते हैं, क्लोरीन से, तो ये बनेगा CCl3 COCH3 और प्लस 3HCl, ये बन गया ट्राइक्लोरो एसीटोन बना, ठीक है ना। अब ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन बना है इसकी क्रिया बुझे चूने के साथ क्या होता है? सूत्र COH का होल ट्वाइस होता है, हमने 2 बार मिले और ट्राइक्लोरो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, CCl3COCH3। तो देखिए इतना भाग निकल जाता है, H यहां जोड़ दें तो CHCl3 यानी कि 2CHCl3, ये हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म जो हमें बनाना था, है ना, क्लोरोफॉर्म, और प्लस CH3 का होल ट्वाइस C कैल्शियम एसीटेट पृथक हो जाता है। ये हमारी अब क्रिया कंप्लीट हो। तो हमारी 4 रिएक्शन हो गई। आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं। तो नंबर 5 पर कह रहा है क्लोरोबेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से DDT, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। क्लोरोबेंजीन से DDT बनवा रहा है तो देखिए कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन से DDT। ये रिएक्शन हमारी 2015 में पूछी गई थी और भी आती रहती है ना, 2018 में भी आई है, पूछी जाती रही, आगे आने के चांसेस बनते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के लिए से DDT बनाना है तो सबसे पहले हम क्लोरल लेते हैं CCl3CHO, ये हमारा क्लोरल है। क्या है भैया? क्लोरल। क्लोरल की क्रिया हम क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन और Cl, ये क्लोरोबेंजीन है जिसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं Cl और H। अब अगर इनके बारे में डिटेल जानना हो तो आप हमारा चैप्टर नंबर 10 खोल लीजिएगा यूट्यूब पर और आपको सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इतना भाग निकल जाता है, क्या निकल रहा है? H के 2 और वो ऑक्सीजन यानी H2O बनेगा क्या? CCl3CH और प्लस H2O, ये है हमारा DDT, डाइक्लोरो, 2 Cl, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथेन, ये बनता है DDT। इसके आगे है हमारा बेंजिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड,
यानी रिएक्शन नंबर 6 है, छठवीं रिएक्शन कह रहा बेंजील क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजील क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजील क्लोराइड का फॉर्मूला है CH2Cl, ठीक है। इसका आप चयन PD और BaSO4 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनता है CHO, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, प्लस HCl। तो BaSO4 के साथ में ऑक्सीकरण भी होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी चाहिए, और ये हमें बेंजल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारी नंबर 7 है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक। नंबर 7 पर कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। तो देखिए ब्रोमोबेंजीन मतलब कि Br, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन हो गया। इसकी क्रिया हम KCN से करवा दें तो माइनस का KBr, यानी इतना भाग निकल जाएगा और बनेगा क्या, फेनिल साइनाइड, Cl, ये बन जाएगा फेनिल साइनाइड। इसका जल अपघटन करवा देते हैं 2HOH के साथ, H2O भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वही लिखा हुआ है, ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल प्लस NH3। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये है हमारा बेंजोइक अम्ल और ये है हमारी ब्रोमोबेंजीन, ये है फेनिल साइनाइड, ठीक है ना। ये बना बेंजल्डिहाइड, बेंजील क्लोराइड है वो DDT हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट होती हैं। आगे चलते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, जो था वो आपको कंप्लीट हो गया। एक दो रिएक्शन कभी कभार पूछ लेता है कि निम्न क्रियाओं को पूरा कीजिए, है ना। तो रिक्त स्थान वाली है, नंबर 1 है। नंबर 1 पर दे रहा है, क्या दे रहा है, CH3 की एसीटोन है, CH3CO, CH3 एरो मार्क के ऊपर है CHCl3 और KOH, है ना। और आगे क्वेश्चन मार्क है। दूसरी रिएक्शन है हमारी CH3CH2, CH3CH2 CHBr2, एरो मार्क के ऊपर है KOH, वो भी एक्वस है यानी जलीय सॉल्यूशन है, और बनता है हमारा A उत्पाद, और इसको हीट करते हैं तो बन जाता है B, है ना। अब ये खाली जगह पड़ी हुई हैं, इनको हमें भरना है। क्या करना है भैया, भरना है, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो CH3 और CH3CO, जब ये क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या क्षार की उपस्थिति में, तो क्लोरीटोन बनता है CH3, COH और CCl3, ये बनता है क्लोरीटोन, ठीक है ना। ये अब क्रिया कंप्लीट, यानी क्वेश्चन मार्क जो लगा है वहां पर ये कंपाउंड बनेगा क्लोरीटोन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना, बहुत पूछी जाती है। ये आता है CH3CH2 CHBr2। तो देखिए CH3 CH2 CHBr2, इसको जब हम 2KOH के साथ हीट करेंगे, ये तो बैलेंस करना है और कोई बात नहीं, तो CH3 CH2 CHOH और OH और माइनस का 2KBr, यानी K और Br2, ये निकल जाएगा, ठीक है ना। ये निकल, ये एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल बन जाता है जो कि अस्थायी यौगिक होता है।
क्या होता है भैया, ये अस्थायी होता है, यानी बड़ी जल्दी ही आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें माइनस का H2O हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको गर्म करेंगे, हीट करते हैं, तो इससे जल का अणु निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, प्रोपेनल, है ना। क्या प्राप्त होता है, प्रोपेनल प्राप्त होता है। तो इस तरह से भैया ये रिएक्शन भी दो इस चैप्टर की जो कंप्लीट करने की थी, पूर्ण करने को, ये दोनों रिएक्शन 2018 में पूछी गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती रहती है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है, और इसके आगे के लिए हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले पार्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।